यह ज़रूरी नहीं है कि सागर की हर लहर को किनारा मिल ही जाए। कुछ लहरें बीच सागर में भी खुश रह लेती हैं। उसने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी तुम उसे याद करती हो। जब उसे रिश्ते का सम्मान करना नहीं आया, तो तुम ही क्यों रिश्ते को निभा रही हो। अपनी ज़िंदगी को खुलकर जियो और भविष्य के बारे में सोचो। समझ लो कि तुम्हारी शादी बुरा ख्वाब था जो टूट गया। नीता का मन फिर टूटने लगा। राघव, वह ख्वाब नहीं यथार्थ था। रोहित ने शादी की थी मुझसे। तुम नहीं समझ सकते राघव, क्योंकि तुमने किसी से प्रेम नहीं किया है ना। तुम कैसे मेरा दर्द समझ सकते हो। नीता की बात को बीच में ही काटते हुए राघव बोला, नीता, कुछ घाव किसी को दिखते नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि उस शख्स ने चोट नहीं खाई होगी। मैंने भी प्रेम का दर्द झेला है। नीता ने राघव की ओर देखा तो उसकी आंखें नम थी। वह फिर बोला, नीता, मैं पहले ही रोहित से तुम्हें आगाह करना चाहता था, मगर तुम मुझे शायद न समझ पाती, क्योंकि तुम प्रेम में थी। मैं नहीं चाहता था कि अपने स्वार्थ की वजह से तुम्हारा दिल दुखाऊं, इसलिए तुमसे कभी दिल की बात नहीं कह पाया। राघव रुक रुक कर बोल रहा था, मैंने कभी कोई अपेक्षा नहीं रखी तुमसे, क्योंकि आस की डोर टूटती है तो ज़्यादा दुख होता है। मैं तुम्हें पसंद करता रहा हूँ, मगर इसलिए तुमसे कह नहीं पाया क्योंकि जानता था तुम्हारे दिल में रोहित के सिवा कोई और नहीं है। नीता, अब जब वह रिश्ता ख़त्म हो गया है, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि हमारी शादी हो, मगर मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या तुम शादी के लिए तैयार हो। तुम्हारा इनकार भी मुझे स्वीकार होगा, क्योंकि मैं रिजेक्शन से जूझना जानता हूँ। यह ज़रूरी नहीं है कि सागर की हर लहर को किनारा मिल ही जाए। कुछ लहरें बीच सागर में ही खुश रह लेती है। राघव चला गया तो नीता उसकी बातों के बारे में सोचने लगी। अतीत रह रहकर उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। वह रोहित के प्रेम में इतनी पागल थी कि राघव की आंखों में छिपा प्रेम उसे कभी नजर ही नहीं आया। जब वह जिंदगी के पन्ने पलटने लगी तो उसे राघव की आंखों में बसा प्यार और स्नेह याद आने लगा, जिससे वह कई बार जानबूझकर अनजान रह जाती थी। राघव चला गया। अगली सुबह वह जागी तो मन में एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया था। राघव आया तो नीता का चेहरा नई आभा से दमक रहा था। उस चेहरे में न जाने ऐसा क्या था कि राघव का चेहरा खिल उठा। वह तुरंत नीता के पापा के पास गया। नाश्ते के दौरान पापा ने नीता को समझाया, देखो बेटा, निराश होकर जीना जिंदगी नहीं है। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। तुमने भी अच्छी जिंदगी चाही थी। रोहित तुम्हें नहीं समझ पाया, यह उसका दोष है। राघव तुम्हें पसंद करता था, मगर हम तुम पर दबाव नहीं डालना चाहते थे। तुम्हारी पसंद में हमारी पसंद थी, इसलिए रोहित के साथ तुम्हारे रिश्ते को मंजूरी दी। अब तुम्हारे सामने नई जिंदगी है, मन से उसका स्वागत करो। नीता बेहद खुश थी। उसने न जाने कितने अरसे बाद आईना देखा, जिसमें उसे हमेशा खुश रहने वाली पुरानी नीता की छवि नजर आ रही थी। घर में 2-2.5 साल बाद फिर रौनक थी। आपसी रिश्ते सहज होने लगे थे। नीता समझ गई थी कि वह प्यार नहीं, शायद रोहित का वैभव था जो पूरे परिवार पर हावी हो गया था। मम्मी पापा शुरू से राघव को दामाद के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन रोहित की हैसियत राघव की सरलता पर हावी हो गई। खैर, अब सब ठीक होने जा रहा था। नीता ने खुद को शादी के लिए तैयार कर लिया था। कुछ ही दिनों में नीता और राघव की शादी की तारीख तय हो गई। निमंत्रण पत्र छप रहे थे। 1 महीने के भीतर ही नीता और राघव परिणय सूत्र में बनने जा रहे थे। नीता ने रोहित से जुड़ी हर याद को खुद से अलग कर लिया और अपने मन के दरवाजे उसकी यादों के लिए बंद कर लिए। वह उसे लगभग भूल ही चुकी थी कि एक दिन अचानक फोन की घंटी बजी और रोहित की आवाज़ सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गई। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। नीता, मैं भटक गया था। मैंने तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे प्रेम का निरादर किया, जिसकी सज़ा मुझे खूब मिली। मेरे बिजनेस में घाटा हो गया और आर्थिक तंगहाली में उसने भी मुझे छोड़ दिया, जिसके खातिर मैंने तुम्हें तलाक दिया था। अब तक चुप बैठी नीता बोल पड़ी, बस करो रोहित, मैं अधिक नहीं सुनना चाहती। अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी है। फिर भी मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि तुमने मुझे जमाने का दस्तूर समझा दिया। अगर तुम ऐसा ना करते तो मैं दुनिया कैसे देख पाती। यह भी अच्छा हुआ कि यह सब शुरू में ही हो गया, वरना मैं तो हमेशा तुम्हारे प्रेम जाल में ही फंसी रहती। सच्चाई तुम निभा नहीं पाते और झूठ की बुनियाद पर दाम्पत्य नरक बन जाता है।
मुझे तुमसे न कोई शिकायत है और न अब कोई अपेक्षा। हाँ, एक खुशखबरी भी है, मेरी शादी हो रही है। तुम्हें कार्ड भेजूंगी, कहते हुए नीता ने फ़ोन काट दिया। रोहित को नीता से ऐसे जवाब की आशा नहीं थी। वह तो सोचता था कि उसे देखकर नीता सब भूल जाएगी और उसे माफ़ कर देगी। वह रोएगी और खुद को भाग्यशाली समझेगी कि उसका पति अंत में वापस लौट आया। रोहित ने एक बार फिर उसे फ़ोन करना चाहा, लेकिन इस बार नीता ने उसे कड़ी चेतावनी देते हुए फिर फ़ोन काट दिया। रोहित ने सोचा था कि वह नीता से माफ़ी मांगेगा और उसे अपने प्यार की कसम दिलाएगा। नीता थोड़ा गुस्सा दिखाएगी और फिर उसे माफ़ कर देगी, मगर यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया था। हेलो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।